नशीले कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के बड़े सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। फरार करीब 30 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है। पासपोर्ट जब्त होने वाले हैं। वाराणसी और सोनभद्र में पुलिस का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोडेन युक्त कप सिरप की तस्करी का सिंडिकेट अब ध्वस्त होने की कगार पर है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। इसमें आज सबसे बड़ी कार्रवाई भी जब हुई जब शुभम जायसवाल की कुल 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। अभी ये जो भोला जायसवाल की प्रॉपर्टी है, इसको माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में सीज किया जा रहा है। और टोटल कितनी है? अभी 3 प्रॉपर्टियां, इसके अलावा 2 प्रॉपर्टियां और हैं जिसपे हम लोग कार्रवाई करेंगे और बैंक में जो जमा है वहां भी हम लोग नोटिस को भेजेंगे और ये जब्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में होगी। वाराणसी पुलिस शुभम जायसवाल की करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर रही है, जिसमें आलीशान मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। वहीं सोनभद्र पुलिस उसके पिता भोला जायसवाल की लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई धारा 107 के तहत की गई है। आरोपी 1 महीने के अंदर इन संपत्तियों का वैध स्रोत साबित नहीं कर पाते तो सरकार इन पर स्थायी कब्जा कर लेगी। सोनभद्र पुलिस वाराणसी पहुंच करके शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के नाम की पहली संपत्ति को जब्त कर लिया है। जब्तीकरण की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के रथ यात्रा स्थित महमूदगंज रोड पर यह मकान है और इस मकान को शुभम जायसवाल ने अपने पिता के नाम से खरीदा था। जांच में यह पता चला था कि कोडीन के व्यापार के अवैध तरीके से कमाए हुए रुपयों से यह जो संपत्ति है वो खरीदी गई थी, जिसके बाद सोनभद्र पुलिस ने कोर्ट से बीएनएस की धारा 107 के तहत आदेश लिया और उसके बाद इस आदेश के बाद जब्तीकरण की कार्रवाई आज हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर पोस्टर चस्पा की गई है जिसमें यह बताया गया कि अब से ये जो संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति हो गई और उसके बाद इस पूरे संपत्ति पर ताला लगा करके उसको सील कर दिया है। एसआईटी की टीम जांच में खुलासा हुआ है कि सिंडिकेट ने 1 लाख से ज्यादा बोतलों का अवैध भंडारण और बिक्री की है। फर्जी दस्तावेजों और लाइसेंस के जरिए कोडेन सिरप मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और अन्य क्षेत्रों में नशे के रूप में सप्लाई की जा रही थी। 3 फार्मा कंपनियों के खिलाफ भी जल्द ही एफआईआर दर्ज होने वाली है। पूरे जब्तीकरण से साफ है कि शुभम के अवैध कारोबार पे शिकंजा का जो बड़ी कार्रवाई है वो कार्रवाई की आज शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही अब उसके गिरफ्तारी के लिए भी शिकंजा कसा जाएगा और उसकी जो तस्वीर है वो आज यहाँ से, इसकी जो शुरुआत है वो आज यहाँ से हुई है। एसआईटी ने फरार करीब 30 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें उनके देश छोड़ने पर रोक लगेगी। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और जौनपुर के अमित सिंह टाटा की संपत्तियों पर भी कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई। जांच एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग और क्रॉस बॉर्डर तस्करी के एंगल से भी जांच कर रही है। ईडी भी संयुक्त रूप से सक्रिय है। यह सिंडिकेट फर्जी लाइसेंस से बड़े स्तर पर कोडेन सिरप की आपूर्ति करता था। कानपुर पुलिस ने एक बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने एक घर में छापेमारी के दौरान 2 करोड़ कैश और करीब 70 किलो चांदी बरामद